लंका का युद्ध भयंकर रूप ले चुका था। चारों ओर युद्ध के नगाड़े बज रहे थे और रावण का पुत्र शक्तिशाली मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, मायावी युद्ध कला में निपुण था। उसी दिन उसने रणभूमि में एक ऐसा दिव्य अस्त्र चलाया जिसका प्रभाव सुनकर देवता भी कांप जाते थे। सीधे लक्ष्मण जी को लगा। क्षण भर में उनका शरीर गिर पड़ा, श्वास मंद हो गई और उनके मुख की आभा मुरझा गई। राम जी यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनका हृदय कांप उठा। वे लक्ष्मण के पास घुटनों के बल बैठ गए, उनके सिर को अपनी गोद में लिया और गहरी पीड़ा से बोले, लक्ष्मण, मेरे प्रिय भाई, तुम मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। वायु घनघोर हो गई, पूरी वानर सेना मौन हो गई। उस क्षण जैसे पूरा रणभूमि सांस रोककर खड़ा हो गया। जामवंत जी ने तुरंत सुझाव दिया कि वैद्य सुषेण को बुलाया जाए। वे सूर्यमुखी पर्वत पर रहते थे। आत तुरंत उनको उड़ाकर लाया गया। उन्होंने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी, आंखें बंद कर विचार किया और बोले, इनकी प्राणवायु मंद हो चुकी है। इन्हें बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है, हिमालय की द्रोणागिरी पहाड़ी पर उगने वाली संजीवनी बूट। चिंतित होकर एक दूसरे को देखा। लंका से हिमालय की दूरी बहुत अधिक थी और समय बहुत कम। राम जी की आंखें नम थीं। उन्होंने गहरी वेदना में कहा, क्या कोई मुझे मेरा भाई वापस ला सकता है? और तभी हनुमान जी आगे आए। उनकी आंखों में दृढ़ता थी और चेहरे पर अपार विश्वास। प्रभु, आप यह चिंता क्यों? मैं अभी जाता हूं और संजीवनी लाकर ही लौटूंगा। हनुमान जी आकाश की ओर उछल पड़े। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि पर्वतों के शिखर कांप उठे, नदियां हिल गईं, बादल फटते से मालूम हुए। कई सौ योजन की दूरी उन्होंने पलक झपकते पार कर ली। जब वे द्रोणागिरी पहुंचे, वहां असंख्य जड़ी बूटियां, लेकिन संजीवनी बूटी पहचान पाना अत्यंत कठिन था। क्षण भर के लिए हनुमान जी विचार में पड़े, काम है, गलती की गुंजाइश नहीं। उन्होंने पूरी पर्वत चोटी ही जड़ से उखाड़ ली और उसे अपनी हथेलियों में उठाकर वापस उड़ चले। आकाश में उड़ता हुआ पर्वत सहित उतर आए। वैद्य सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी को पीसकर लक्ष्मण जी की नाक से लगाया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण की श्वास वापस लौटने लगी। उनके शरीर में तेज जगमगाया और वे धीरे धीरे उठकर बैठ गए। राम जी आनंद से भर उठे। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारा उपकार मैं जन्मों तक नहीं चुका सकता। हनुमान